जय श्री सीताराम। गुरु महाराज बृहस्पति महाराज अपनी कुछ चाल बदल रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा पास्ट या भूतकाल को लेकर के बात करता हूं कि 13 अप्रैल 2022 को गुरुदेव जो हैं, बृहस्पति देव जो हैं, ये मीन राशि में आए थे। मीन राशि में इन्होंने प्रवेश किया था। मीन राशि खुद बृहस्पति देव की राशि होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 29 जुलाई 2022 को कि ये मीन राशि में ही वक्री हो गए। और फिर ये तब से मीन राशि में वक्री चल रहे थे। और अब यदि प्रेजेंट में आए, यदि वर्तमान की बात करें तो 24 नवंबर को 24 नवंबर 22 को ये मीन राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। और 24 नवंबर 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक इन्होंने मीन राशि में ही रहना है, मार्गी रहना है। और फिर 22 तारीख को ही, 22 अप्रैल 2023 को ही ये मेष राशि में अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं कि 24 नवंबर 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक का जो समय है, या बृहस्पति देव का, गुरुदेव का मीन राशि में मार्गी रहने का जो समय है, यह आप सभी के लिए कैसा जाएगा। इसके पहले जब वक्री हुए थे तब हमने समझा था और मैंने आपको उसका क्या राशिफल होगा ये बताया भी था, समझाया था। आज हम इस पीरियड की बात करें जो अभी डिस्कस किया। और गुरु महाराज, बृहस्पति महाराज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए होते हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हर जगह नैसर्गिक शुभता प्रदान है। हाँ, ये जहां जाएंगे, देखिए, भौतिक दृष्टिकोण से, धन पैसे के दृष्टिकोण से जो भी करें वो नेगेटिव कर सकते हैं। लेकिन जब हम परोपकार की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, है ना, एक अच्छी इंसानियत की बात करते हैं, तो बृहस्पति महाराज जो है जहां भी जाते हैं, जिस भी भाव में जाते हैं, इन्हें शुभता प्राप्त है, नैसर्गिक शुभता। तो एक अत्यंत नैसर्गिक शुभ ग्रह का इस प्रकार से मार्गी होना, अपनी ही राशि में वक्री फिर मार्गी होना, आप सभी के लिए कैसा जाएगा? ये जो पीरियड है, ये जो अंतराल है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल बताऊंगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि यहां पर सिर्फ बृहस्पति देवता की बात हो रही है और बृहस्पति देवता के गोचर के आधार पर चंद्र राशि मेष से लेकर मीन तक की बात हो रही है। अब आपकी कुंडली सिर्फ बृहस्पति देवता पर ही डिपेंड नहीं करती है, और भी सारे ग्रह हैं। फिर दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र भी है, फिर सूक्ष्म कुंडलियां भी है ना, बहुत सारी। और भी विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय, अच्छे योग, बुरे योग, बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हैं जो भी मैटर करती है। लेकिन बृहस्पति देव इसलिए ज्यादा मैटर करते हैं क्योंकि ये एक राशि में करीब करीब 1 वर्ष कह सकते हैं, 11 महीना, 1 वर्ष तक रहते हैं, है ना। तो इतना लंबा यदि कोई ग्रह किसी राशि में रहता है, तो यदि वो अच्छा राशि परिवर्तित किया तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, लंबी, और बुरा राशि परिवर्तित किया तो बहुत लंबी बात हो जाती है, बुरी, है ना। तो इन्हें समझना, इन्हें जानना, इनका राशिफल समझना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि की बात करें तो देखें, आपके लिए यहां पर स्थानांतरण के योग बृहस्पति महाराज लगा रहे हैं। स्थानांतरण हो, एक जगह से दूसरी जगह पर आप कहीं जाएं, स्थानांतरित हो, यात्राएं हो आपकी। कई बार मेरे पास प्रश्न आता है, सर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश गमन के योग हैं क्या? बिल्कुल आपके लिए बन जाएंगे यदि आपकी राशि मेष है तो। या जॉब स्विच करना चाहते हैं, सर वैसे ही योग है क्या? बिल्कुल बन जाएंगे। घर वापस जाना चाहते हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, जा सकते हैं। सर हम बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, नौकरी करने जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं।
तो स्थानांतरण हो सकता है, चाहे वो घर पे वापस आना हो, चाहे घर से कहीं दूर जाना हो, या यात्राएं भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि लंबे वक्त तक कुछ आपका स्थानांतरण हो, कहीं आप लंबे वक्त तक रहें। यात्राएं हो सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं, कहीं आप चले गए और जो कि यात्राएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, है ना। तो मैं समझता हूं कि इस विषय में ठीक है, लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखना है आपको कि खर्च ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर संयम बरतिएगा, खर्चों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, खर्च की जब मैं बात कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट, वो शेयर मार्केट निवेश हो सकता है, वो भूमि निवेश हो सकता है, वो किसी को पैसा उधार देना हो सकता है। तो जो भी निवेश आप कर रहे हैं सोच समझ कर करिएगा। गलत निवेश आपको इस समय बहुत परेशान करेगा। तो निवेश के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं, और खासतौर पर फर्स्ट हाफ मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2023 वाला जो समय, ये शुरुआती 3 महीना या 4 महीना, ठीक है। हालांकि आप जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, या जो भी प्रोफेशन आपका है, वहां पर मुझे निसंदेह उन्नति बनती हुई आपकी नजर आती है। आपको उन्नति मिलेगी और प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आगे आप बढ़ेंगे। केवल खर्चों पर ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना है। कुछ विषय में अच्छा, कुछ विषय में परेशान करने वाला ये वक्त हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव रहिए। इमोशनल आप हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल यदि आप होते हैं तो उसे नेगेटिविटी में तब्दील मत कीजिएगा। बस मैं इतना कह रहा हूं। बाकी उसके अलावा मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत उपलब्धि हासिल करवाने वाला है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की चर्चा करें तो वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि आपकी आय में वृद्धि हो, आपकी आय बढ़े, आपके धन में वृद्धि हो, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, आपके सम्मान में वृद्धि हो। ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, तो इसे किस तरह से ले सकते हैं? तो इसे इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी उन्नति होगी। वही निश्चित है ना, आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो नौकरी में या तो आपको प्रमोशन मिल रहा है या इंक्रीमेंट मिल रहा है। बिजनेस में आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं, प्रोफेशन में ज्यादा आ रहे हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब भी वही होता है, उन्नति मिलना, आगे बढ़ना। तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए, वृषभ राशि के लिए, ये समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। ये समय बहुत ज्यादा कुछ कुछ दिलवाने वाला है, कुछ नया बताने वाला है, कुछ नया सिखाने वाला है। ये बात है, जब कुछ नया हम सीखते हैं, नया कुछ देखते हैं, नया कुछ महसूस करते हैं, तो जिम्मेदारियां भी नई हमें मिलती है। तो जिम्मेदारियां जब मिलती है तो तनाव भी आता है, प्रेशर भी आता है। और प्रेशर और तनाव का ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है, या और इमोशनल आप हो, इमोशंस में बहें, किसी की बातों में जल्दी आ जाएं, है ना। किसी ने कुछ भी कहा और आप इतने कमजोर हैं कि आपने उस बातों को अपने दिल पर ले लिया। आप कुछ नहीं कर सकते, जाओ, और बस आपने अपने दिल पर ले लिया। हाँ ठीक है, नहीं कर सकता। तो इस बात से जरा बचिएगा, क्योंकि ज्यादा लेंगे अपने दिल पर आप। और दिल पर लेना तो फिर भी ठीक है, दिमाग पर वो बात चढ़ जाना बड़ी घातक होती है ना। तो दिल पर भी ना ले, दिमाग पर भी नहीं चढ़ेगी। जो भी बात दिमाग पर चढ़ती पहले दिल से ही होकर चढ़ती है। चलिए, तो एक चीज ये है। अच्छा, एक बात अच्छी जरूर मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है कि आपके वाणी का प्रभाव बढ़ने वाला है। आप जो कुछ भी कहेंगे, बताएंगे, जताएंगे, समझाएंगे, उस बात को समझा जाएगा, सुना जाएगा, माना जाएगा। ये बात एक मुझे आपके लिए अच्छी दिखती है भाई। इसे उसी तरह से कह सकते हैं कि वृद्धि है, सफलता है। जो व्यक्ति सफल होता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति कुछ पाता है, उसी की बातों को माना जाता है।
ये तो इतिहास है। तो आपकी बातों को माना जाएगा, समझा जाएगा। और यदि कुछ आप लंबे वक्त से किसी को कन्विंस करना चाह रहे थे, लंबे वक्त से कोई काम करवाना चाह रहे थे, जो कि बातचीत करके हो सकता है, वैसे अधिकतर काम तो बातचीत करके ही होते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होते हैं। तो जो भी कार्य, जिस भी कार्य में के लिए आप रुके हुए थे, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कार्य करना चाहता हूं, चाहती हूं, और जिसमें कम्युनिकेशन माध्यम है, खासतौर पर बोलना माध्यम है, वो कर डालिए, हो जाएगा। हाँ, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो, लार्ज इंटेस्टाइन्स हो, इसमें आपको ये गुरु महाराज थोड़ा सा उतार चढ़ाव देने का काम करेंगे। तो ये एक बात, इस एक बात पर जरूर से आपको ध्यान देना है। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि अच्छा समय है। मिथुन राशि के लिए नौकरी लगने के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगने के योग हैं, और नौकरी करते हैं ऑलरेडी, उसमें प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, वैसे योग भी है। नौकरी चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, वैसे योग भी है। नौकरी के दृष्टि को अच्छा तारीफ मिलेगी, आप नौकरी करते हैं आपको तारीफ मिलेगी, या अप्रिसिएशन भी मिल सकता है, खासतौर पर मार्च अप्रैल में। भाई ये जो बृहस्पति महाराज 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में मार्गी है, और यही वक्त होता है इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का, उन्नति का, तो बिल्कुल आपको मिलेगा। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात यह भी है कि विवाह के योग भी है, तो विवाह आपका हो या नहीं हो तो कम से कम तय हो जाए, यदि आप विवाह के इच्छुक या लायक हैं तो विवाह के योग भी बनते हुए मुझे नजर आते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ऐसा भी दिखता है। बिजनेस में आपको और ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, जो मुकाम आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो पा सकेंगे, हासिल कर लेंगे। ये भी मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है। तो और कहूं तो मिथुन राशि के लिए समय आगे बढ़ाने वाला है, कुछ दिलवाने वाला है, कुछ बताने वाला है, कुछ सिखाने वाला है। अब जब कुछ मिलता है, उन्नति होती है, तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है, जवाबदारी भी बढ़ती है, और फिर टेंशन भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। तो आपको चाहिए कि प्रेशर और टेंशन को कम आके, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली समय अच्छा है। हम कई बार अपने टेंशन को ज्यादा आंक लेते हैं, प्रेशर को ज्यादा आंक लेते हैं, कहीं ऐसे से ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अब ठीक है, कई बार हो सकता है कि वो चीजें सही हो, बट मिथुन राशि के लिए मुझे यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव कंडीशंस बनती हुई नजर आती है, तो ओवरऑल मैं तो कहूंगा कि टेंशन, प्रेशर, तनाव को साइड में रखिए, और जवाबदारी लेकर के नहीं, जिम्मेदारी लेकर के नहीं, एंजॉय लेकर के, मजा लेकर के काम करिए। ठीक है, चलिए मिथुन राशि के बाद अब कर्क राशि की बात करेंगे। और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि यह समय भाग्योदय करवाने वाला होगा, भाग्य में वृद्धि करवाने वाला होगा, भाग्य को आगे बढ़ाने वाला होगा। देखिए, हम सभी का जो जीवन है ना, वो एक टू व्हीलर पर चल रहा है, या साइकिल बोल सकते हैं, साइकिल जैसा है। एक साइकिल का पहिया है कर्म का, एक पहिया है भाग्य का, हम सभी का। किसी का कर्म का पहिया छोटा होता है, भाग्य का पहिया अच्छा बड़ा होता है। किसी का भाग्य का छोटा होता है, कर्म का अच्छा बड़ा होता है। कभी किसी का भाग्य का होता ही नहीं है, तो कर्म कर करके कोई परेशान हो जाता है, कुछ मिलता नहीं है। कभी किसी का भाग्य अच्छा होता है, कर्म कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता है, उसको कुछ मिलता ही नहीं है। तो दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। अब भाग्य कितना है कितना नहीं है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में जरूर है। लेकिन कर्क राशि के लिए मैं यहां पर इस वक्त के लिए कह रहा हूं कि भाग्य आपके हाथ में है, या भाग्य
आपका साथ देगा, या भाग्य आपके लिए, भाग्य का पहिया बड़ा होने वाला है। तो क्यों ना भाग्य का पहिया जब बड़ा हो रहा है तो क्यों ना कर्म के पहिए को भी बड़ा कर ले, ज्यादा रेडियस के साथ ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। हाँ, तो मेरा कहना यह बनता है कि ये वक्त कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वही ना, भाग्य का पहिया बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा मेहनत कर लीजिए, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भाग्य का पहिया बहुत बड़ा, थोड़ी मेहनत करेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा कर लीजिए और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। चाहे पढ़ाई लिखाई में बात करें, चाहे आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बात करें, चाहे आपके पारिवारिक स्थितियों में बात करें, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, यह समय कर्क राशि को उन्नति करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। अनुकूल समय है कर्क राशि के लिए। ठीक है, चलिए कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। अब सिंह राशि के लिए क्या होगा, तो सिंह राशि के लिए देखिए, दो प्रकार की स्थिति रहने वाली है, एक मेंटली, एक प्रैक्टिकली। कई बार होता है ना, जैसे प्रैक्टिकली तो सब चीजें ठीक है, बट ऐसा ना हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, अरे खराब हो रहा है। और प्रैक्टिकल देखा तो सब अच्छा ही तो है। तो ये समय क्या करेगा ना, आपको चिंता ज्यादा देगा। यदि आपकी राशि सिंह है तो आपको चिंता ज्यादा देगा इस समय, और चिंता ज्यादा देगा, तनाव ज्यादा देगा, या इमोशंस ज्यादा देगा। इमोशनली आपको फ्लक्चुएट कर सकता है ये वक्त, इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। और इमोशनली जब हम परेशान होते हैं या फ्लक्चुएट होते हैं तो कई बार ये भी होता है कि प्रैक्टिकल स्थिति अच्छी हो तो भी बिगड़ने लगती है, या फिर हम उसका लुत्फ नहीं उठा पाते। एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे जैसे हम सोए हुए हैं, डल्लब का गद्दा है, एसी चल रहा है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, भारत में रहता हूं और छोटे शहर में रहता हूं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं लाइट ना चली जाए, बहुत भयंकर गर्मी है, लाइट चली गई तो एसी नहीं चलेगा या पंखा भी नहीं चलेगा, तो फिर मेरा क्या हाल होगा, कहीं लाइट ना चली जाए। बस अब यही सोचे सोचे मैं चिंता कर रहा हूं, अपना लुत्फ ही नहीं उठा पा रहा हूं। तो मुख्यतः बात यहां पर यह है कि यह वक्त प्रैक्टिकली आपके लिए अच्छा है, आपको डल्लब का गद्दा देगा, आपको एसी देगा। मतलब इसको समझिएगा, मतलब एग्जैक्टली डल्लब का गद्दा एसी नहीं देने वाला इस समय, लेकिन समझिएगा कि प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परिवार हो, अच्छा है। लेकिन मेंटली, इमोशनली ये समय आपको परेशान कर सकता है, तनाव में डाल सकता है, फिजूल की चिंताएं करवा सकता है, एंजाइटी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, इमोशनल बना सकता है। तो फिजूल के इमोशन से जरूर से आप निकलिएगा, मैं ये जरूर आपसे कहूंगा, है ना। खासतौर पर इसका बुरा प्रभाव जो पड़ते हैं ना, जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन पर पड़ता है। देखो प्रैक्टिकली तो चलो आप नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, तो आप आज चिंता किए, कल ग्राहक आ गए, परसों चिंता किए, फिर और उसके अगले दिन ग्राहक आ गए, तो आप बोलते हो नहीं ठीक है यार, फालतू की चिंता। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको रोज परिणाम नहीं मिलते, आपको एक ही बार एग्जाम होती है, और आज भी चिंता किए, कल भी चिंता किए, परसों भी चिंता किए, अब एग्जाम तो रोज होगी नहीं कि रोज आप पास होते जाओगे प्रैक्टिकली, तो फिर आप डाउन होते हो। तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस बात को अपने दिमाग से निकालिएगा, फिजूल के इमोशंस को निकालिएगा। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक दृष्टिकोण से सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कन्या राशि की बात कर रहे हैं, भौतिक दृष्टिकोण से ये समय आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि यदि आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, आप एसी, फ्रीज, हालांकि ठंडी का समय आ गया, लेकिन फिर भी जो भी ऐसी चीजें लेना चाह रहे हैं जो कि आपको भौतिक दृष्टिकोण से सुख दे, तो ऐसे योग निसंदेह मुझे बनते हुए नजर आते हैं कन्या राशि के लिए।
मित्र मिलन मुझे दिखता है, नए दोस्त बन सकते हैं, पुराने दोस्तों से मिलना हो सकता है, लव अफेयर में भी आप आ सकते हैं। लव अफेयर का भी योग है। अब लव अफेयर में आप कैसे आते हैं वो चल रही कहानी है। बच्चियां जरूर ध्यान दें, आफताब से जरूर से बच कर रहें, डर कर रहे नहीं बोलूंगा, बच कर रहे। हाँ, 35 टुकड़े हुए पता है ना आपको, तो बच कर रहें। अब योग है तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी समझिए और संभलिए। विवाह के योग भी हैं, यदि आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं और आपकी राशि कन्या है, तो इस बीच में आपका विवाह भी हो जाए, ऐसे योग भी हैं। विवाह तय हो जाए या तो, या विवाह हो जाए, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, प्रयास करिएगा। धर्म के प्रति आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा ज्यादा बढ़ेगी, और इस श्रद्धा, इस रुचि की वजह से मैं समझता हूं कि आप जो है वो और ज्यादा धर्म को समझेंगे, धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक विचारों को, धार्मिक बातों को और समझेंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी वीडियोस में आपकी रुचि बढ़े, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि ज्यादा बढ़े, है ना, तो इस प्रकार की स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ डेवलप हो सकती है, जो कि अच्छी बात है। कई बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये चाहते हैं कि हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स ना बन जाए, मैं तो चाहता हूं कि सभी बन जाए। मेरा तो शुरू से प्रयास रहा है। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ, ज्योतिष सिखाता हूँ, मैं आपको पता है ना, मैं इसीलिए सिखाता हूँ आप सब सीख जाओ, सभी सीख जाइए, ताकि कोई मूर्ख ना बना पाए, ये दोष है, फला दोष है, वला दोष है, मूर्ख ना बना पाए। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ यहाँ पर आपके ज्यादा होने वाली है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा इस समय। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली भी आप परेशान हो सकते हो, और फिजिकली भी आप परेशान हो सकते हो, तनाव चिंता की स्थिति हो सकती है। हालांकि फरवरी मार्च अप्रैल का जो समय है वो आपके लिए स्टेबल होगा, वो आपकी जो परेशानी चल रही थी उसे खत्म करने वाला होगा। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फर्स्ट हाफ फरवरी, इसमें आप का स्वास्थ्य या भागदौड़ या मेहनत या परिश्रम या प्रेशर या वर्किंग लोड या जवाबदारी या जिम्मेदारी या चिंता या हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। लेकिन फरवरी का सेकेंड हाफ, मार्च अप्रैल, इसमें ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, और नौकरी लगने के योग भी दिखते हैं। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो वही फरवरी के सेकंड हाफ में प्रमोशन के योग भी है, नौकरी स्विच करने के योग भी है, बिजनेस अच्छा होने के योग भी है, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के योग भी है। तो ये कह सकते हैं कि सेकंड हाफ अच्छा है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपको तंग करने वाला है, परेशान करने वाला है, मेंटल प्रेशर देने वाला है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि आपके धन में वृद्धि होगी। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी। अब बिजनेस करते हैं तो समझ में आता है कि कैसे वृद्धि होगी भाई, ज्यादा कस्टमर्स आ सकते हैं, प्रोफेशन में है तो ज्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं। लेकिन नौकरी करते हैं तो कैसे होगी भाई, हमारे पास 22 अप्रैल 2023 तक का वक्त है, और ये मार्च अप्रैल का जो समय होता है, इवन फरवरी का भी, ये नौकरियों को चेंज करवाने वाला होता है, या प्रमोशन दिलवाने वाला होता है, या इंक्रीमेंट दिलवाने वाला होता है, अप्रेजल दिलवाने वाला होता है, और वो आपको यहाँ पर मिले, वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो मुझे आपके लिए बनता हुआ ऐसा नजर आता है। तो पॉजिटिव है आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए समय पॉजिटिव है, धन, पैसे, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण आप कर लेंगे। अपनी बुद्धि से
अपनी सोच से आप जो सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, जो योजना बनाएंगे, उससे आप अपने धन का, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। क्योंकि यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो भी ये वक्त आपके लिए अच्छा है। तो बौद्धिक दृष्टिकोण से आप अपने भाग्य का निर्माण करें, ऐसे योग मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। अच्छी बात है। प्रोफेशन में आपके आगे बढ़ने के योग हैं, प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। एक और अच्छी बात मुझे ये दिखती है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय और अच्छा है। पारिवारिक एटमॉस्फेयर को यह समय और मजबूत करेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपको और ज्यादा मजबूती देगा, प्रेम देगा, सौहार्द देगा, एकता देगा। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद यदि चर्चा करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन या जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं, वस्तु होती हैं, उसमें आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा या और ज्यादा वृद्धि उसमें होगी। समय दर समय बेहतर बेहतर और बेहतर होते जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। तो दिसंबर थोड़ा बेहतर, जनवरी थोड़ा और बेहतर, फरवरी थोड़ा और बेहतर, मार्च थोड़ा और बेहतर, अप्रैल थोड़ा और बेहतर। मतलब ये वक्त जो है ना, ग्राफ बेहतरी का आपके लिए आगे बढ़ाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो सुख मानसिक सुख हो सकता है, वो पारिवारिक स्थिति हो सकती है, वो आर्थिक स्थिति हो सकती है, वो पढ़ाई लिखाई की स्थिति हो सकती है, वो पारिवारिक स्थिति हो सकती है। लेकिन ये समय आपको बेहतरी की ओर अग्रसर करवाता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य भी आपका और अच्छा होगा, मजबूत होगा। ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ मेहनत इस समय आपको ज्यादा करना पड़ेगी। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, भागना दौड़ना ज्यादा पड़ेगा, और उसकी वजह से हो सकता है आप ज्यादा इमोशनल हो, या प्रेशर में आए, या तनाव में आए, या दबाव में आए, या जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से आप चिंता में आए। ये हो सकता है। लेकिन शुरुआती जो वक्त है, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो खैर आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये समय आपको उस भागदौड़, उस मेहनत, उस इमोशन का, उस चिंता का पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपको वो चीज मिलेगी जिसके लिए आप भागे दौड़े, मेहनत किया, चिंता किया, परेशान हुए। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात जरूर ध्यान रखिए। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, मॉनेटरी वे में ये समय आपके लिए अच्छा है। चलिए, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा धन में वृद्धि के योग है। गुरु महाराज का खुद की राशि में मार्गी होना आपके धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि करेगा। अब धन में वृद्धि होती है तो और क्या होता है, और ये होता है कि आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो। भाई भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिकता की बात कर रहा हूं मैं, भौतिक दृष्टिकोण से आपके पास ज्यादा धन है तो आपकी प्रतिष्ठा है। इसको आप कड़वा सच बोलो या मीठा सच बोलो, जो भी बोल लो, भौतिकता की यही सच्चाई है। आध्यात्मिकता की सच्चाई की बात नहीं कर रहा मैं, भौतिकता की सच्चाई की बात कर रहा हूं। आध्यात्मिकता की सच्चाई ज्ञान है, भौतिकता की सच्चाई पैसा है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो ज्ञान की बातें करेगा तो उसकी आप उतनी इज्जत करोगे, भले उसके पास पैसा ना हो, भले वो लंगोट में बैठा हो, या कई बार तो लंगोट भी नहीं होती। और यदि कोई व्यक्ति भौतिक जीवन में है और उसके पास पैसा है तो ही आप उसकी इज्जत करोगे, नहीं तो फिर पैसा नहीं है और नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, तो फिर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे। तो ये वक्त कुंभ राशि के लिए इज्जत को, धन को, पैसे को बढ़ाने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बहुत आप लोग का गेट टुगेदर, आप लोग का मिलना जुलना, आप लोग का प्रेम, सौहार्द, एकता मुझे बनती हुई, बढ़ती हुई, मजबूत होती हुई नजर आती है। ठीक है। और ओवरऑल कुंभ राशि के लिए समय अच्छा है। अब मीन राशि की बात करते हैं। भैया मीन राशि में ही बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं।
इसी राशि में आ रहे हैं। और मीन राशि में ही यदि बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं तो सौगाते ही सौगाते हैं, भाग्य वृद्धि है। भाग्य वृद्धि का मतलब क्या है भाई, आप यदि पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंक आ जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छे एग्जाम चली जाए, भाग्य वृद्धि है। आप यदि नौकरी करते हैं, प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, अप्रेजल मिल जाए, स्विच जहां चाहते हैं वहां मिल जाए, भाग्य वृद्धि है। बिजनेस में ज्यादा कस्टमर्स आ जाए, भाग्य वृद्धि है। प्रोफेशन में ज्यादा क्लाइंट्स आ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, भाग्य वृद्धि है। स्वास्थ्य ठीक हो जाए, खराब था, भाग्य वृद्धि है। परिवार में सौहार्द एकता और ज्यादा बन जाए, बढ़ जाए, भाग्य वृद्धि है। शादी चाहते थे, शादी हो जाए। तो जो भी आप चाहते हैं, जिसके आप लायक हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके आप इच्छुक हैं, वो हो जाए और अच्छी तरह से आसानी के साथ हो जाए, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और अच्छे लेवल पर, बड़े बड़े खुशहाल, बड़े समृद्ध लेवल पर हो जाए, भाग्य वृद्धि है। तो इस समय आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए तो भैया सौगाते ही सौगाते बृहस्पति देव लेकर के आए हैं। तो यहां पर हमने समझा है कि बृहस्पति देव के लिए, गुरुदेव के लिए अपनी खुद की ही राशि में अब वक्री से मार्गी होना आप सभी के लिए कैसा होगा। बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन का राशिफल आपने जाना। यह राशिफल फिर से दोहरा दूं कि 24 नवंबर 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक का था। उसके बाद फिर 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कुछ और राशिफल होगा, वो हम फिर बाद में कभी समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सीखना चाहता हूं। जय श्री सीताराम।